हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नए एपिसोड के साथ आया हूँ। सनफ्लावर लैंड गेम के बारे में आपको कुछ बताऊँगा। अच्छा, इसमें मर्तबा ना इन्होंने गेम में काफ़ी चेंजिंग की है। इन्होंने थ्रैशर आइसलैंड को ख़त्म कर दिया फ़िलहाल, और उसकी जगह जो है ना फ़िशिंग मुतारिफ़ कराई है। फ़िशिंग करने के लिए जो है हमें जो है मछलियों की खुराक चाहिए होती है, और जो है उसके अलावा मछलियों की खुराक बनाने की मशीन भी चाहिए, और उसके अलावा मछली पकड़ने के लिए कांटा भी चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये सारे जो हैं आप देख रहे हैं, ये वाले ये टिकी टॉर्च है। ये सारे NFTs जो हैं ये मैंने क्राफ्ट किए हैं इस सीज़न के अंदर, और इनकी अलग अलग वैल्यू है। ठीक है। तो फ़िशिंग कैसे करते हैं, सिंपल है। ये नई चीज़ आई है तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर जाएंगे हम, और उसके बाद हमने ये देखें, ये है जी फिशिंग रॉड। इसके लिए इसको बाय करने के लिए हमारे पास एक स्टोन होना चाहिए, 3 लकड़ी होनी चाहिए। इसको हम बाय करते होते हैं, और उसके अलावा जो है हम यहाँ पर जाकर हम फिशिंग कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ़ अक़साम की जो है मछलियों की खुराक है, मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियों को पकड़ने के लिए। ये सबसे लो लेवल की खुराक है, ये उससे अच्छे लेवल की खुराक है, ये उससे अच्छे लेवल की। और ये वाली जो है ये आपको परचेज़ करनी पड़ती है एक रीस्टॉक के बदले। वो भी बताऊंगा कि वो कहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अब आपको ये जो है मछलियों की खुराक कैसे मिलेगी। तो आप यहाँ पर जाएंगे, और इसके बाद आप बिल्ड पर जाएंगे, और ये हमारा जो है ये हमारा खड़ा है कंपोस्ट बिन है। इसको आप जो है क्राफ्ट करेंगे। इसके लिए आपको 5 स्टोन और 5 लकड़ियाँ चाहिए। तो जब आप इसको क्राफ्ट कर लेंगे, तो ये देखें, ये मेरा क्राफ्ट हुआ है। तो इसको थोड़ी सी आपने सब्जियां देनी होती हैं। जब आप इसको सब्जियां दे देंगे तो ये आपको 5 से 6 घंटे के बाद जो है 2 चीज़ें प्रोवाइड करेगा। एक तो ये फर्टिलाइज़र होगी, और एक जो है ये खुराक है मछलियों की, जो 2 से 3 ये आपको प्रोवाइड करता है एक हार्वेस्ट पर। ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप अगर गौर से देखें तो ज़रा जूम करते हैं, गौर से देखें तो ये देखें, ये तीर का निशान है। ये तीर का निशान इसलिए है क्योंकि मैंने इन सब पे फर्टिलाइज़र लगाई है, यही वाली। अब इस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा क्या है, ये आपको दिखा देता हूँ मैं बॉक्स में जाकर। ये वाली फर्टिलाइज़र है, स्पोरेट मिक्स है इसका नाम। तो ये इसका फ़ायदा ये है कि 0.2 जो है हमें पर हार्वेस्ट जो है एक्स्ट्रा फसल देगी। ठीक है। अगर हम ये लगा के फसल लगाएंगे तो 0.2 फसल हमें एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ये वाला कंपोस्टर होना चाहिए, मशीन होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इससे अच्छे वाला कंपोस्टर बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए भी सेम वही मेथड है। बिल्ड पर जाएंगे, और ये देखें, ये इससे अच्छे वाला कंपोस्टर है, टर्बो कंपोस्टर है। और इसके लिए आपको 25 जो है स्टोन और 50 लकड़ी चाहिए होती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है, आइए चेक करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको 3 फ्रूट ब्लेंड देगा, और ये ग्रोब्स के नाम से जो है ये मछलियाँ पकड़ने के लिए फ़िश है, और मछलियाँ पकड़ने के लिए फूड है। तो ये आपको ग्रोब्स के नाम से देगा। ठीक है। तो इस पे टाइम ज़्यादा होता है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी अच्छी फसलों की होती है, और सम टाइम ये अंडे भी मांगता है। ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसका फर्टिलाइज़र जो हमें ये देता है ये वाला, तो फ्रूट ब्रांड है 0.1 जो है फ्रूट हार्वेस्ट पर हार्वेस्ट हमें देगा। मतलब ये अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बीज लगा के। मैं कौन सा बीज लगाऊँ, मैं लगाता हूँ ऑरेंज का बीज और ब्लूबेरी का। ये मैंने ऑरेंज का बीज लगाया, और ये अब मैं लगाऊंगा यहाँ पर ब्लूबेरी का। अब ये 0.1 जो है हार्वेस्ट देगा 3 मरतबा। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 1.1 ऑरेंज मैंने कलेक्ट करना था, तो ये 1.2 ऑरेंज देगा, 3 मरतबा देगा। ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है। उसके बाद जो ये वाला कंपोस्टर है, इसका क्या फ़ायदा है, ये हमें देता है 10 रैपिड रूट वाली जो है फर्टिलाइज़र देता है। और इस फर्टिलाइज़र का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कोई भी फसल उगानी है जिसका टाइम 10 घंटे है, तो ये आपको 5 घंटे में उगा कर देखा हुआ है -50% क्रॉप ग्रोथ टाइम। और ये रेड विगर्स है
तो ये भी जो है मछलियों की खुराक है मछलियाँ पकड़ने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी फ़िशिंग करके दिखाता हूँ कि फ़िशिंग कैसे करते हैं। मैं इस वाले को यूज़ करता हूँ ग्रुप को। तो हर जो है खुराक के ऊपर अलग अलग तरह की खुराक के ऊपर अलग अलग तरह की मछलियाँ मिलती हैं। देखें मुझे एक मछली मिली है, तो ये मछली आके जो है हमारे यहाँ पर, ये देखें ये यहाँ पर हमारे ऐड हो गई है, ठीक है। इसको ईट करेंगे, इसकी जो है 184 एक्सपी मुझे मिली है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस सीज़न के अंदर इन्होंने चेंजिंग की है, ठीक है। तो बाकी और मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि जो है हमें नहीं पता कि डिलीवरीज़ कैसे होती हैं और डिपॉजिट और विड्रॉ कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इस मैप पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास ये बटन है, डिलीवरीज़ लिखी हुई आ गई हैं। ये डिलीवरीज़ हैं। अब इसमें कुछ डिलीवरीज़ हैं जिसके बदले में आपको एसएफएल मिलता है, और कुछ डिलीवरीज़ हैं उनके बदले में आपको सीजनल टिकट्स मिलती हैं। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप एसएफएल कलेक्ट करते रहा करें, सीजनल टिकट्स के चक्कर में आप ना पड़ें, ठीक है। उसके बाद ये चोर्स हैं। चोर्स भी मतलब एक टास्क होते हैं जिनको आप कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद जो है आपको उनके बदले में कुछ सीजनल टिकट्स मिलते हैं, और उन सीजनल टिकट्स के बिहाफ पर जो है मैंने ये सब NFT जो हैं क्राफ्ट किए हैं, ठीक है। कुछ के टास्क थे और कुछ जो है मैंने सीजनल टिकट्स के बिहाफ पे क्राफ्ट किए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मैंने आपको ये थर्ड कंपोस्टर के बारे में बताया, इस वाले के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखो। लेकिन ये बहुत महंगा बनता है और इसकी जो खुराक है वो भी बहुत महंगी होती है। तो ये यहाँ पर खड़ा है, ये प्रीमियम कंपोस्टर। इसको बनाने के लिए आपके पास 50 गोल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादातर फ्रूट और आपसे वो मांगेगा, क्या कहते हैं, फ्रूट मांगेगा और आपसे एग्स मांगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि डिलीवरीज कैसे कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ पर ट्रैवल बटन है, ट्रैवल बटन पर जाते हैं, पम्पकिन प्लाजा पर जाते हैं, ठीक है। पम्पकिन प्लाजा पर जाने के बाद जो है, अच्छा, ये जो 4 सर्वर होते हैं, तो 4 सर्वर में से आपने सबसे लो वाला सेलेक्ट करना होता है। और देखें इस टाइम सबसे लो ग्रीन ये है। अब ये ग्रीन लाइन क्या शो करती है, ये शो करती है कि इस टाइम इस सर्वर के अंदर कितने लोग प्ले कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा लोगों वाले प्लेइंग फील्ड में ना ही जाएं तो बेहतर है, ताकि हमारी गेम प्ले जो है वो स्मूथली रहे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डेली चोर्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं। मिस्टर हैंक के पास जाते हैं। तो जब हम कोई भी चोर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीटेड का बटन होता है। जब वो कंप्लीट होता है तो उसको क्लिक करते हैं, तो हमें उसके बदले में कुछ सीजनल टिकट्स मिल जाते हैं। ये देखें, ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जब 20 अंडे इकट्ठे कर लूँगा तो यहाँ आऊँगा और उस कंप्लीटेड के बटन पर क्लिक करूँगा, तो बदले में मुझे जो है 6 टिकट्स मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीजनल टिकट्स के चक्कर में ना पड़ा करें। उसकी रीज़न सिंपल यही है कि जो है ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ NFTs जो हैं वो क्राफ्ट कहाँ से होते हैं। ये देखें, मैंने ये वाला NFT क्राफ्ट किया। इसका टाइम था नवंबर 1 से दिसंबर 1 तक, इसका टाइम ख़त्म हो चुका है। इसके लिए आपका यहाँ शो होगा, जहाँ पे मेरे 37.5 SFL शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपके 50 SFL शो होंगे, और 350 सीजनल टिकट्स हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि प्लस 10% बनाना स्पीड जो हम बनाना लगाते हैं 10% स्पीड के साथ उगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे 37.5 किस लिए हैं और आपके 50 इसलिए हैं क्योंकि मैंने इसकी सीजनल टिकट बाई की थी, जो कि तकरीबन जो है $7 से $8 की थी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये वाला पेट जो था ये क्राफ्ट किया है। ये 10% कंपोस्टर स्पीड है, जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपोस्टर क्या है, उनके बारे में अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मुझे 25% की लेस है हर NFT को क्राफ्ट करने पर SFL के बदले में, ठीक है। और इसके लिए 650 टिकट्स चाहिए थी, जो मैंने अवेल की और मैंने उसके बाद की। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है, ये वाला NFT है, और ये जनवरी 1 से फरवरी 1 तक होगा। इसके लिए मुझे 865 जो है टिकट्स चाहिए होंगी, और 86.25 SFL चाहिए होंगे। हर NFT का इनका अलग अलग फ़ायदा है, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक और, मैं आपको दिखाता हूँ जगह, और जहाँ पर जो है ये देखें आप, जब हम यहाँ जाते हैं लिमिटेड पर, और यहाँ देखें ये सारे इनका टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये जो 2 NFT थे इसके अंदर मेन NFT थे, और ये उन्हीं ने क्राफ्ट किए हैं जिनके पास 188 SFL थे और सीजनल टिकट्स थी। आम प्लेयर्स ये NFT क्राफ्ट नहीं कर सकते। खैर, मैंने ये NFT क्राफ्ट किया, ये वाला मैं नहीं कर सका था कुछ वजूहत की बिना पर। तो बाकी ये है कि ये बाकी जो वेरिएबल्स हैं
इन सब के अलग अलग काम हैं, अलग अलग फ़ायदे हैं। कुछ बिल्कुल जो है ना डेकोरेशंस के लिए हैं और ये सेल भी हो जाते हैं, ठीक है। मेरी प्लेइंग स्ट्रेटजी यही होती है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट रेयर NFT जो वेयरेबल वाला है उसे क्राफ्ट करूं, जैसे कि मैंने इसको क्राफ्ट किया और इस टाइम इसकी जो मालियत है वो तकरीबन $12 से $13 है मार्केट में, वेयरेबल मार्केट में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये वेरिएबल की हैं और ये इतनी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती गेम के अंदर, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर मैं जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा जो है गेम के अंदर थर्ड नंबर पे एक और NFT भी होता है जो कि यहाँ पर हमारे पास है। और यहाँ पर ये कुछ NFTs हैं, लिमिटेड पे क्लिक करेंगे और ये देखें ये NFTs हैं, इनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जितने भी NFTs हैं जो ये वेयरेबल है और ये फ्रैंकली वाला है, तो ये NFT जो हैं फ़िलहाल आपको कोई फ़ायदा नहीं देते, वेयरेबल वाले सम टाइम फ़ायदा दे देते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इनको क्राफ्ट ना करें, ठीक है। तो बाकी ये है, कुछ दोस्त मेरे कह रहे थे कि हमें जो है ना बताया जाए कि जो है ना हमारी जो शॉप है वो कैसे ऑन होगी, ग्रैब शॉप जो होती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाके हम जो है इसके अंदर यहाँ जाते हैं और यहाँ जाने के बाद आप देखिएगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। यहाँ जाऊँगा और ये एक गेम है, इसको प्ले करना पड़ता है, ये आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। और इसको जो है एक ऐसे फिल देना पड़ता है और आप जो है ना कुछ पॉइजन्स को मिक्स करते हैं और जब आपका मतलब नंबर अच्छा आ जाए तो ग्रीन आ जाए तो आपको उसके बदले में ये कुछ टिकट्स देता है। तो वो टिकट्स आपने कलेक्ट करनी है, कितनी कलेक्ट करनी है, हर मरतबा जो है आपको एक ऐसे फिल देना पड़ेगा। और ये गेम जो है ना कॉस्टली है, इसलिए मैं प्ले नहीं करता। तो उसके बाद आपने यहाँ आना है, मैजिक बीन क्रिएट करनी है, इसके लिए 2000 टिकट्स चाहिए। और हर 2000 टिकट्स जब आप मैजिक बीन क्राफ्ट कर लेंगे तो आपके पास 7 एक्स्ट्रा प्लॉट्स ऑन हो जाएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 7 नहीं सॉरी 6, जिनके अंदर जो है आप जो है ये जो है आप रियर जो क्रॉप्स हैं ये आप जो है ग्रो कर सकते हैं और उसके बदले में आपको जो है मुख्तलिफ चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो आपको मिल सकते हैं जो कि कास्टली जो हैं, कास्टली मतलब आपको ऐसे फील ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, उसके बदले में। लेकिन ये कॉस्टली गेम है और मैं इसको प्ले नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बात ये है कि कुछ दोस्त मेरे से ये पूछ रहे थे कि भाई हमें विड्रॉ का मेथड बताएं, विड्रॉ का मेथड बताएं। तो भाई विड्रॉ के लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, सिंपल जब आपके पास ऐसे फील कलेक्ट हो जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गो टू होम पे जाएंगे हम, होम पे जाने के बाद जो है हम जब आपके पास यहाँ पे कम से कम 250 एसएफएल इकट्ठे हो जाएं तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्टोर प्रोग्रेस ऑन चेन पर जाना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको मेटामास्क पे ले जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद जो है आप मेटामास्क पे जाने के बाद आप ने इसको कुछ फ़ीस कटेगी, आधा मैटिक होगा या पौना या एक हिस्सा मैटिक का होगा, कटेगा 0.25 मैटिक या 0.40 मैटिक, हर वक्त अलग अलग होती है। और स्टोर प्रोग्रेस ऑन चेन करने के बाद आप यहाँ से जाएंगे गॉब्लिन रिट्रीट पर जाएंगे। गॉब्लिन रिट्रीट पर जाने के बाद आपके पास जो है ये इस तरह का एक लैंड ओपन होगा और आप यहाँ पर देखेंगे बैंक है और विदड्रॉ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद एसएफएल पे जाएंगे और यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल 250 लिखते हैं तो 20% फ़ीस कटेगी और आपको 200 एसएफएल मिलेंगे जो कि इस टाइम अप्रॉक्सीमेटली बराबर हैं $10 के, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 100 एसएफएल का विड्रॉ लगाएं, आप कम से कम 250 एसएफएल का विड्रॉ लगाएं ताकि आपको कम से कम $10 की अर्निंग तो हो। जो दोस्त कहते हैं कि हमें इस गेम में से अर्निंग नहीं होती तो उनके पास प्लेइंग स्ट्रेटजी नहीं होती जिस वजह से उनको अर्निंग नहीं होती, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।